शापित है। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। उसके यहोवा के विरोध के लिए पहली हत्या हुई तथा पहला परिवार टूटा। परंतु आदम और हवा के और बहुत पुत्र तथा पुत्रियां पैदा हुए। मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह एक अच्छा मनुष्य था तथा परमेश्वर के साथ चलता था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गपोर वृक्ष की लकड़ी से एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना। अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। जब नूह जहाज बना रहा था तो वह उन बुरे लोगों को प्रचार भी कर रहा था कि जो परमेश्वर का मान नहीं करेंगे वे नाश हो जाएंगे। सब ने उसका मजाक उड़ाया और परमेश्वर की बातों पर हंसे। परंतु नूह और उसके परिवार का विश्वास परमेश्वर पर था। वह समय पर जहाज में गए और परमेश्वर ने उनको अंदर बंद कर दिया। तब परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा भेजी। भूमि के सब सोते फट निकले और भूमि पर जल बढ़ा। जल बढ़ता गया और जहाज तैरने लगा। जल ने भूमि पर सब कुछ ढांप लिया, टीले और बड़े पहाड़ भी। भूमि पर सारे जीवित प्राणी मर गए। पक्षी, पशु, चलने तथा रेंगने वाले जंतु और भूमि पर सभी लोग सब नाश हो गए, बाढ़ में डूब गए। जल ने भूमि को 150 दिन तक ढांपे रखा। परंतु नूह और सब जीवित चीजें जो उसके साथ जहाज पर थीं, परमेश्वर उनके साथ था। तब परमेश्वर ने भूमि पर हवा चलाई और पृथ्वी पर जल घटने लगा। तब जल पृथ्वी पर लगातार घटता गया। जब जहाज अरारात पर्वत पर आकर ठहर गया और पौधे फिर से उगने लगे, परमेश्वर ने नूह से कहा, तू और तेरे साथ सब जीवित जहाज से बाहर आओ। और वह बाहर गए। तब नूह ने वेदी बनाई और परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाई। तब परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी और कहा कि फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और सब जंतु तुम्हारा आहार होंगे। सब प्रकार के पौधे तुम्हें देता हूँ। परंतु जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू भी बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। तब परमेश्वर ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश के साथ वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी जल प्रलय से नाश न होंगे। उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। जब भी मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, बादल में धनुष दिखाई देगा। मैं भी उसको देखूंगा और अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। नूह के बहुत वंशों के बाद जब सब एक ही भाषा बोलते थे, लोग पूर्व की ओर चले और मैदान पाकर बस गए। तब उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक ऐसा गुम्मट बनाएं और इस प्रकार अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के आदेश को नहीं माना कि पृथ्वी पर फैल जाओ। और वह गुम्मट सूर्य और चांद तथा तारों की पूजा करने के लिए बनाया गया था। मनुष्य ने परमेश्वर की बनाई वस्तुओं की पूजा करने को चुना, न कि परमेश्वर खुद को। परमेश्वर ने उस नगर को तथा गुम्मट को देखा जिसे वे बना रहे थे, और उसने कहा, देखो, सब एक ही दल के हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उनके लिए अनहोना ना होगा।
आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। तथा उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, जिसका मतलब गड़बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर कई भाषाएं बढ़ाई, जिसने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। अब महाप्रलय के 400 साल बाद परमेश्वर अब्राहम के पास आया, जो कि पूर्व में ऊर नामक नगर में रहता था। परमेश्वर ने उससे कहा, अपना देश और नाती को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वहां मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे श्राप दूंगा, और भूमि के सब कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चला और कनान देश में आ गया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, आकाश की ओर देख और तारागण को गिन, इसी प्रकार तेरे वंश भी अनगिनत होंगे। जबकि अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के पास कोई संतान न थी। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास तथा अच्छे चाल चलन को गिना। तब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, मैं कैसे जानूंगा कि मैं इस देश का वारिस बनूंगा? और परमेश्वर ने अब्राहम को जवाब दिया कि मैं इसको ऐसा करूंगा, तेरे वंशज इस देश में परदेसी होंगे जो कि उनका नहीं है, और वे 400 साल तक सताए जाएंगे। एक देश उनको दास बनाएगा तथा मैं उस देश का न्याय करूंगा। बाद में तेरे वंशज वहां से बहुत सा धन लेकर बाहर आएंगे और चौथे वंश तक वापस इस देश को आएंगे। परंतु अब्राहम की पत्नी सारा को संतान न थी और वह बूढ़ी हो चली थी। तब सारा ने अब्राहम से कहा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दासी हाजरा से संतान उत्पन्न कर, और मैं उसको अपनी संतान जानूंगी। अब्राहम सारा से राजी हो गया। वह परमेश्वर को प्यार करता था, पर भूल गया कि परमेश्वर उसकी पत्नी से संतान देगा। तब हाजरा अब्राहम को एक पुत्र जनी, जिसका नाम इश्माइल रखा। 13 वर्षों के पश्चात अब्राहम 99 वर्ष का हुआ और परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सामने चल, मैं तुझे एक नया नाम अब्राहम देता हूँ, जिसका मतलब विश्वासियों का पिता है, और सारा अब सारा कहलाएगी। अब मैं सारा को आशीष दूंगा, उससे तुझे एक पुत्र दूंगा, और वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। तब अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की, ओ इश्माइल को अपनी दृष्टि में रख। परमेश्वर ने जवाब दिया, मैंने इश्माइल के विषय में तेरी विनती सुनी है। सुन, मैंने उसको भी आशीष दी है, मैं उसके वंशों को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा कि सारा के पुत्र तथा उसके बाद उसके वंश के साथ मैं वाचा बांधूंगा जो चिरस्थायी होगी। तब सारा अब्राम से एक पुत्र को जनी, उसका नाम इशाक रखा। जब इशाक बड़ा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना विश्वास प्रकट करने को कहा, अब्राहम, और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता है लेकर मोरिया देश चला जा, वहाँ उसको पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम सवेरे जल्दी उठा और जैसा परमेश्वर ने कहा था उस तरफ चला, और तीसरे दिन अब्राहम ने दूर से उस स्थान को देखा। सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ियां ले अपने पुत्र इशाक पर लाद दी। तब उसने हाथ में आग ली, छुरी ली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। तब इशाक ने अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा।
वे दोनों संग संग आगे चलते गए और उस स्थान पर जिसे परमेश्वर ने बताया था पहुँचे। वहाँ अब्राहम ने वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इशाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी पर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। और परमेश्वर ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। तो इब्राहिम ने मेढ़े को लिया और होम बलि करके चढ़ाया अपने पुत्र की जगह। बाइबल बताती है कि अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर इशाक के विषय में अपने वायदे को पूर्ण करेगा, अगरचे उसे इशाक को मृतकों में से जीवित भी करना पड़े। तब अब्राहम के विश्वास के कारण परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा जैसा आकाश पर के तारे, और तेरे वंश के कारण सारी धरती कौमें आशीष पावेंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तब ये जानकर अब्राहम खुश हुआ कि उसके वंश से उद्धारकर्ता आवेगा, जिसको भेजने का वायदा परमेश्वर ने वाटिका में किया था। परमेश्वर का अब्राहम को परखना यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार एक दिन परमेश्वर स्वर्गीय पिता अपने एकमात्र पुत्र को सारे जगत के लिए बलिदान कर देगा। इब्राहिम के पुत्र इशाक को 2 जुड़वा पुत्र हुए, जिनके नाम याकूब और ईसाऊ थे। बाद में परमेश्वर ने याकूब को नया नाम इस्राएल दिया, जिससे खुदा के वायदे के अनुसार अब्राहम का वंश भूमि में भर जावे। याकूब के 12 बेटे हुए। उन्होंने अपने छोटे भाई यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, जो उसे मिस्र देश में ले गए। पर खुदा ने अपने मकसद के अनुसार यूसुफ को मिस्र राजा का सलाहकार बना दिया। खुदा के बंदे होने के कारण यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया और उन्हें तथा अन्य रिश्तेदारों को मिस्र देश में बुला लिया, जिससे वे अकाल से नाश न हो। इस तरह अब्राहम के घराने के 70 व्यक्ति, जो इस्राएल की संतान कहलाई गई है, मिस्र में रहने लगे, जहां उन्हें एक दिन बंदी बनना था। वहां उन्हें गुलाम बना लिया गया, जैसे कि खुदा ने इब्राहिम से पहले ही बताया था। इस्राएल की संतान बहुत बढ़ने लगी और मिस्र देश उनसे भर गया। उन्हीं दिनों मिस्र में एक नया राजा उत्पन्न हुआ, जो यूसुफ को न जानता था, और वह चिंतित हुआ और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, अब इस्राएली बहुत बढ़ रहे हैं और सामर्थी भी हैं। वे हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारा देश हमसे छीन सकते हैं, सो हमें उन्हें गुलाम बनाकर दुख देना चाहिए। मिस्रियों ने इस्राएलियों की संतान का जीना दुभर कर दिया, और इस्राएलियों को जितना अधिक दुख मिलता था, वह उतने ही अधिक संख्या में बढ़ते थे। तब फिरौन राजा ने दाइयों को आज्ञा दी कि इस्राएली स्त्रियों को जब बेटा हो तो उन्हें मार डालना और बेटियों को जीवित छोड़ना। एक इस्राएली माँ ने अपने बच्चे को 3 माह तक छुपा रखा, पर जब वह छुपा न सकी तो उसने बच्चे को सरकंडे की टोकरी में रखकर नील नदी के किनारे छोड़ दिया। जब फिरौन की बेटी नदी में नहाने आई, उसने उस टोकरी को सरकंडों में देखा और भीतर झांका। उसने उस रोते बच्चे को देखा और उस पर तरस खाया और कहा, यह तो एक इस्राएली बच्चा है। उसने उस बालक को अपना बेटा बनाकर उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि वह पानी में से निकाला गया था। इस प्रकार मूसा के भाग्य में मिस्र देश का एक दिन राजा होना लिखा था। जब मूसा जवान हुआ, उसने अपने लोग इस्राएलियों के दुखों को देखा। एक दिन जब एक मिस्री और इस्राएली झगड़ा कर रहे थे, मूसा ने यह सोचकर कि कोई उसे ना देख रहा था, मिस्री को मारकर बालू में छुपा दिया। फिरौन ने यह बात सुनकर मूसा को घात लगाने की युक्ति दी। मूसा फिरौन के सामने से निकलकर मिदान देश में चला गया। 40 साल के बाद फिरौन की मृत्यु हो गई और इस्राएली कठिन मेहनत के कारण आहें भरने लगे और उनका दुख यहोवा तक पहुंचा। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी थी याद किया। मूसा चरवाहा बन गया और जब भेड़ों को चरा रहा था, परमेश्वर के दूत ने झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, क्योंकि झाड़ी जल तो रही थी पर भस्म नहीं होती थी। तब मूसा उस अचंभे को देखने लगा